Hello everyone, welcome back to another video and first of all thank you so much। आप सबके फीडबैक्स कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं जो भी मैं बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं एंड आप जो लोग हो उन लोगों को थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं कि हम इसको कैसे सेट करें। आज भी मेरी अभी एक सब्सक्राइबर से बात हुई थी जिनका नाम अमित है और अमित ने पूछा था कि उनका ऑटो पायलट सेक्शन चल नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक क्विक वीडियो बनाई जाए उनके साथ, जिसमें मैं उनके साथ ट्रबल शूटिंग भी कर रहा हूँ कि क्या उनका सेटअप ठीक है कि नहीं, ताकि आपको भी पता लगे। तो मैं सॉर्ट ऑफ उनसे अभी बात कर रहा हूँ ईमेल के ऊपर, अगर वो अलाउ करते हैं एक टीम्स मीटिंग रखने को, और फिर मैं उस टीम्स मीटिंग को रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ आप तक। एनीवेज, तो इसके साथ हम चलते हैं इस स्पेसिफिक ऑटो पायलट वीडियो में। इस ऑटो पायलट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेंगे कि अब हमारा डिवाइस ऑलरेडी एनरोल हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, और क्या फ़र्क है पर्सनल डिवाइस में और कॉर्पोरेट ओनरशिप में। हम सबको पता है कि ऑटो पायलट एक कॉर्पोरेट डिवाइस है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्विकली बता देता हूँ। पर्सनल ओनरशिप होती है जिसमें डिवाइस आपका अपना होता है। सो फॉर एग्जांपल, आप खुद का लैपटॉप लेके आते हैं अपने ऑफिस में और आप मैनुअली एनरोल करते हो। अगर आपको याद होगा, बेसिक सीरीज़ में मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे हम अकाउंट सेक्शन में जाके कनेक्ट पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे और मेरा डिवाइस एनरोल हो जाएगा, अगर ऑटोमेटिक एनरोलमेंट एडमिन ने एनेबल करी हो तो। उसको हम कहेंगे पर्सनल ओनरशिप, क्योंकि वो जो डिवाइस है वो आपके पास और आपने उसको एनरोल किया, आपके पास स्टिल वो एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स हैं। अगर आप चाहो तो उस डिवाइस की एनरोलमेंट को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आप वहीं पर ही जाके उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और पर्सनल ओनरशिप के अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो इंट्यून तक नहीं पहुंचती, या लेट्स से वो नहीं ग्रैब करता। ये इंट्यून की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी है कि अगर डिवाइस पर्सनल है, कॉर्पोरेट नहीं है, कंपनी का नहीं है, तो मैं उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना ग्रैब करूं। ये एक बहुत ही इंटेंशनल डिसीजन है एंड आई थिंक इस चीज़ के ऊपर मैं माइक्रोसॉफ्ट को कमेंट करूंगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है कि पर्सनल ओनरशिप के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब नहीं करता। फॉर एग्जांपल, वो इन्वेंट्री नहीं कलेक्ट करता कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो डिवाइस एक कॉर्पोरेट डिवाइस है, कॉर्पोरेट डिवाइस मतलब आपकी कंपनी ने दिया है और वो एज्योर एडी जॉइंड है, ठीक है, ये एक फ़र्क है एज्योर एडी रजिस्टर्ड और एज्योर एडी जॉइंड में। अगेन, ये हम आने वाले टॉपिक में बताऊंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक्चुअली बहुत छोटा सा है, आई डोंट थिंक उसके लिए एक वीडियो की जरूरत है, मैं अभी बता देता हूँ। जो BYOD इनरोलमेंट है, जो पर्सनल ओनरशिप है, वो होता है एज्योर एडी रजिस्टर्ड। मैंने सिर्फ रजिस्टर किया है खुद को, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। रजिस्टर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। अगर आप किसी के घर पे जाते हो, लेट्स से आजकल बहुत सारी फ्लैट्स या सोसाइटीज़ के अंदर एक प्रोसीजर है जिसमें आपको एक रजिस्टर के ऊपर अपना नाम लिखना होता है अंदर जाने से पहले। लेकिन आपको बाहर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप कभी भी बाहर आ सकते हो अंदर जाके, करेक्ट। वो है पर्सनल ओनरशिप, कि आपने अपने डिवाइस को अगर एक बार एनरोल कर लिया है एज पर्सनल ओनरशिप एंड एज BYOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस एनरोलमेंट और ओनरशिप, आप कभी भी उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एज्योर एडी रजिस्टर। लेकिन एज्योर एडी जॉइंड जो है, उसमें मतलब ये है कि आपने उस सोसाइटी के अंदर फ्लैट खरीद लिया, आपकी रजिस्ट्री है कि, तो जब आप छोड़ोगे तो आपको लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। आपको जो रजिस्ट्री के कागजात हैं उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा किसी और के पास जिसको आप बेच रहे हो। तो ये कॉर्पोरेट ओनरशिप का एक फ़र्क है, ठीक है। तो जब कॉर्पोरेट ओनरशिप होती है तो एज्योर एडी जॉइंट होता है वो, ये एक फ़र्क है बस। सो जब भी एज्योर एडी जॉइंट होगा है, जब भी वो कॉर्पोरेट ओनरशिप होगा, तो मतलब क्या है, वो डिवाइस की ओनरशिप हमेशा
कंपनी के पास रहेगी, और वो अगर कंपनी ने दिया तो ऑफकोर्स उसके पास कंट्रोल भी ज़्यादा होगा। वो नहीं चाहता कि आप उस डिवाइस को चोरी करके अपने घर ले जाओ या उसको फॉर्मेट करके आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करो। तो वहाँ पर कॉर्पोरेट ओनरशिप काम आती है। और कॉर्पोरेट ओनरशिप के अंदर जैसे मैंने बताया कि BYOD के अंदर ये एप्लीकेशन इन्वेंट्री नहीं एक्सेप्ट करता। पर्सनल ओनरशिप में, कॉर्पोरेट ओनरशिप में वो सारे आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपके डिवाइस के ऊपर। ऐसे ही ऑटो पायलट एक कॉर्पोरेट डिवाइस बन जाता है जब भी मैं ऑटो पायलट प्रोसेस के थ्रू जाता हूँ। तो एक क्विक इन्फॉर्मेशन है पर्सनल डिवाइस ऑनरशिप वर्सेस कॉर्पोरेट डिवाइस ऑनरशिप। इसके और भी तरीके हैं, ऑटो पायलट सिर्फ एक तरीका है एक डिवाइस को कॉर्पोरेट बनाने के। मैं आने वाले टाइम में और भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कॉर्पोरेट ओनरशिप को कर सकते हो। नहीं तो आप एक स्पेसिफिक ऑफिशियल आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी दी गई है। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटो पायलट डिवाइस एक्शंस। अब हमारा डिवाइस ऑटो पायलट एनरोल हो चुका है, मेरा डिवाइस ऑटो पायलट के अंदर रजिस्टर हो चुका है, मेरा डिवाइस ऑटो पायलट में जा चुका है, उस स्टेट में जा चुका है। अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बेसिक सीरीज में हमने देखा था कि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस और पॉलिसीज पुश कर सकते हैं डिवाइसेस पे, 100% बिल्कुल। लेकिन उस डिवाइस के ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अगेन उसमें काम आते हैं हमारे डिवाइस एक्शंस। किस किस तरह के डिवाइस एक्शंस अवेलेबल हैं हमारे ऑटो पायलट डिवाइस के लिए। फ्रेश स्टार्ट, अभी ये स्लाइड के बाद मैं एंड पॉइंट मैनेजर पे जाऊंगा और वहां पर आपको दिखाऊंगा ये सारे ऑप्शंस। तो फ्रेश स्टार्ट क्या करता है, जब मैं फ्रेश स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मेरे डिवाइस पे उन सब को रिमूव कर देगा। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट मतलब बिल्कुल फ्रेश, जैसा मेरा लैपटॉप नया आया था वैसा होगा। सारी एप्स रिमूव हो जाएंगी, सब डिफॉल्ट सेटिंग्स हो जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। उसके बाद आता है वाइप विदाउट रिटेन एनरोलमेंट स्टेट। अब जब हम वाइप बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं वहां पर। अगेन वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। सो अगर मैं वाइप करता हूँ बिना क्लिक किए रिटेन एनरोलमेंट स्टेट पे तो वो सब चीजें वाइप कर देगा, मतलब एक तरह से डिवाइस को रीसेट कर देगा। सारे यूजर अकाउंट्स, सब डेटा, MDM पॉलिसीज जो भी मैंने इंट्यून से पुश करी है और सेटिंग्स जो मैंने MDM से पुश करी है। अब बात करते हैं वाइप विद रिटेन एनरोलमेंट स्टेट। तो अगर मैं वाइप पे क्लिक करता हूं वो स्टिल रीसेट है, ठीक है, वो स्टिल रीसेट है। लेकिन मैं क्लिक करता हूं रिटेन एनरोलमेंट स्टेट तो क्या क्या चीजें होती है। तो वो वाइप करता है MDM पॉलिसीज ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं स्टिल वाइप कर रहा हूँ उसको, मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन वो यूजर अकाउंट को और डेटा को रखता है क्योंकि वो एनरोलमेंट स्टेट है उस यूजर की और डेटा की। वो सिर्फ पॉलिसीज रिमूव करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई और कुछ पॉलिसीज ढंग से काम नहीं कर रही, वो एनफोर्स नहीं हो रही, तो वाइप विद एनरोलमेंट स्टेट आई थिंक काफ़ी सही ऑप्शन है और वो सेटिंग्स को भी रीसेट करता है। अगला है रिटायर। अब रिटायर में कुछ ये वाइप विद रिटेन एनरोलमेंट स्टेट जैसा, बट रिटायर के अंदर वो सबसे पहले करता है रिमूव मैनेज्ड ऐप डेटा। अगर आपको मैम पॉलिसी का कुछ याद होगा तो मैम पॉलिसी में एक स्पेसिफिक एरिया था जो मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक स्टेट बन जाती है कि ये डेटा आपका कॉर्पोरेट ओन्ड है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, जो कंपनी का ईमेल एड्रेस है वो। तो जब भी आप वाइप कमांड या रिटायर कमांड पब्लिश करोगे तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट ईमेल अकाउंट को ही डिलीट करेगा, आपका पर्सनल अकाउंट को वहीं पर ही छोड़ देगा। रिटायर और वाइप में सिर्फ इतना फर्क है कि वो रिमूव करेगा, एक तो ऐप डेटा ये तो वाइप भी कर रहा है, करेक्ट, ईमेल प्रोफाइल ये भी वाइप कर रहा है, दैट्स आल्सो फाइन। रिमूव्स इंट्यून मैनेजमेंट एंड लीव्स यूजर डेटा। तो ये फर्क है वाइप विद रिटेन एनरोलमेंट स्टेट में और रिटायर में। और लास्ट है ऑटो पायलट रीसेट, रिमूव्स यूजर डेटा, एप्स and settings while keeping connection to Azure AD for next user to sign in. For example, ये मैं किस सिनेरियो में यूज करूंगा, अगर मेरी कंपनी में कोई यूजर कंपनी छोड़ के जा रहा है और वो जो डिवाइस है, जो कॉर्पोरेट डिवाइस है, वो उसने वापस कंपनी को दे दिया।
ऑफ कोर्स उसकी जगह नई हायरिंग होगी, कुछ नए लोगों को चांस मिलेगा, तो वो डिवाइस वापस उस नए एम्प्लॉय को मिल जाएगा। तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा ऑटो पायलट रीसेट। क्यों? क्योंकि वो पुराने यूज़र का डेटा, एप्लीकेशन सेटिंग सब डिलीट कर देगा, लेकिन डिवाइस को एज्योर एडी जॉइंड रखेगा, ताकि नेक्स्ट यूज़र जब आएगा अपने यूज़र अकाउंट से साइन इन करे, और जैसे वो साइन इन करेगा उस यूज़र के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस या पॉलिसीज असाइंड होगी वो सब की सब वहाँ पर आ जाएंगी। एक और इसमें डिवाइस एक्शन है जो कि है रीस्टार्ट। मैं रीस्टार्ट को लिखना भूल गया यहाँ पर। आप डिवाइस को रीस्टार्ट भी कर सकते हो रिमोटली। मैं आपको कुछ अभी यहाँ पर एक या दो आई थिंक मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो रीसेट में चले जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा रीस्टार्ट, कि जब मैं रिमोटली उसको पुश करता हूँ तो कितना टाइम लगता है डिवाइस तक पहुँचने में उस रीस्टार्ट को। सेकंड, ऑटो पायलट रीसेट। ये दो ऑप्शंस मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। बाकी सब ऑप्शंस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और मैं एक ऑफिशियल आर्टिकल जिसके अंदर इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं रहेंगी, वो सब बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। बट मेरे ख्याल से अगर वो डिवाइस ऑटो पायलट डिवाइस है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, लोग ऑटो पायलट रीसेट ज़्यादा यूज़ करते हैं और रीबूट ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज़ नहीं चली तो उन्हें रीस्टार्ट करके देगा क्या। सो दैट्स वाई रीस्टार्ट मैं दिखा रहा हूँ इसमें और ऑटो पायलट रीसेट दिखा रहा हूँ। बाकी सब ऑप्शंस, अगर बिल्कुल डिवाइस को रिटायर करना है, बिल्कुल डिवाइस को डिस्पोज ऑफ करना है, तब मैं वाइप विदाउट रिटेन एनरोलमेंट स्टेट करूँगा, या कुछ और मेरा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होगा। बट एनीवेज, चलते हैं आगे एंड पॉइंट मैनेजर पे। सो जैसे ही हम एंड पॉइंट मैनेजर पे जाएंगे, हमें जाना है डिवाइसेस पे, एंड डिवाइसेस के बाद हम उसको फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं विंडोज डिवाइस पे, एंड विंडोज के बाद हम एक्सेस करेंगे हमारा डिवाइस। मुझे पता है कि मेरा ऑटो पायलट डिवाइस का जो नाम है वो है डेस्कटॉप OV0DC87। सबसे पहले तो उसकी ऑनरशिप कॉर्पोरेट है। चलिए मैं आपको क्विकली एक वो दिखा भी देता हूँ जो मैं बात कर रहा था पर्सनल वर्सेस कॉर्पोरेट में। तो जैसा कि आप देखोगे ये कॉर्पोरेट डिवाइस है, और अगर यहाँ पर मैं देखूंगा डिस्कवर्ड एप्स, ये ऐप इन्वेंटरी है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पर लिस्टेड दिखेंगी जो भी इंस्टॉल हैं उस डिवाइस पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब। लेकिन जैसे ही आप जाओगे किसी पर्सनल डिवाइस पे, जैसे कि ये BitLocker 1, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन फाउंड, चलो ऑफ कोर्स उसके पास उस डिवाइस पे भी डिवाइस मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, लेकिन ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी ऑनरशिप पर्सनल है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मैन्युअली भी, यहाँ से डिवाइस ऑनरशिप पर्सनल टू कॉर्पोरेट। बट अगेन इसके कुछ अपने रेमिफिकेशंस है, जैसा कि मैंने बताया आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी उस डिवाइस के बारे में। अब चलते हैं हमारे डिवाइस की तरफ। ये है मेरा ऑटो पायलट डिवाइस। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले कुछ टेस्ट कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने रीस्टार्ट किया था और वो कंप्लीट हो गया था। एनीवेज, आप इसको मतलब इग्नोर कर सकते हो, आपके बिल्कुल नॉर्मल ही आएगा बिना इस बैनर के। और आप जैसे देख सकते हो कि नीचे डिवाइस एक्शन स्टेटस, यहाँ पे आपको स्टेटस भी पता लग जाएगा, क्या रिस्टार्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, डेट और टाइम क्या था। सो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं जो डिवाइस एक्शंस है, जिनमें से हमने कुछ एक अभी डिस्कस भी किए। सो सबसे पहले रिटायर। तो जब मैं रिटायर करूंगा तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है, आर यू श्योर कि आप अपने डिवाइस से कंपनी डेटा रिमूव करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिटायर कंपनी डेटा को रिमूव करता है इंट्यून से और पर्सनल डेटा को नहीं छेड़ता। आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हो अगर इसके ऊपर आपको ज़्यादा पता करना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें रहेंगी या कौन कौन सी नहीं रहेंगी। सो सबसे पहले रिटायर एंड देन वाइप। वाइप में भी दो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको कहा था। सबसे पहले तो ये चेक वाला वाइप डिवाइस बट कीप एनरोलमेंट स्टेट, जिसके अंदर डिवाइस जो है वो एनरोल स्टेट में रहेगा और एसोसिएटेड यूजर अकाउंट भी रहेगा, लेकिन पर्सनल और कंपनी डेटा उसमें से निकल जाएगा।
बिकॉज वो एक वाइप डिवाइस है, और जिस एसोसिएटेड यूज़र अकाउंट की हम बात करें लोकल यूज़र अकाउंट है, ये एज्योर का अकाउंट नहीं है। एज्योर के अकाउंट के लिए हम दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है वाइप डिवाइस एंड कंटिन्यू टू वाइप इवन इफ डिवाइस लूजेस पावर, इसको हम बोलते हैं किल स्विच। किल स्विच इसलिए क्योंकि अगर मेरे डिवाइस वाइप होते हुए अगर उसकी बैटरी फिनिश हो जाती है, या अगर वो डेस्कटॉप है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो मेरा डिवाइस ऑलमोस्ट ब्रिक स्टेज में चले जाएगा और मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा डेटा रिकवर करना उसमें से। सो जब भी इस ऑप्शन को यूज़ करो बहुत ध्यान से यूज़ करो, लेकिन अगर आपके पास ये श्योरिटी है कि मेरा डिवाइस प्लग्ड इन है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ऑप्शन यूज़ करने में, ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड यूज़ इट। डिलीट, ऑफ कोर्स मैं डिवाइस को डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये डिलीट का ऑप्शन मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है ये इंट्यून से मैनेज्ड नहीं होगा, मतलब जो भी आप नई एप्लीकेशंस या पॉलिसीज डिप्लॉय करोगे वो इस डिवाइस तक नहीं पहुंचेगी। रिमोट लॉक इसलिए ग्रेड आउट है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक iOS का फीचर है, सेम गोज विद रीसेट पासकोड, ये विंडोज 10 का फीचर नहीं है। सिंक का मतलब कि आप अगर आपने एक नई एप्लीकेशन या आपने नई पॉलिसी डिप्लॉय करी है इस डिवाइस पे, तो आप यहां से सिंक कर सकते हो उस डिवाइस को। सिंक का मतलब कि ओके मैंने कुछ नया पुश किया है, अब मैं अपने डिवाइस को ही बताना चाह रहा हूं कि कुछ नया मैंने पुश किया है, इसको रिसीव करो। तो सिंक का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को सिंक कर लो, ठीक है। आप सिंक का मतलब कि चीज़ों को बराबर रखो, कि जो चीज़ यहाँ पर मैंने पुश करी है क्या वो डिवाइस पे है कि नहीं, अगर नहीं है तो सिंक करो, मतलब उस पॉलिसी को डिप्लॉय करो। रीस्टार्ट ये हम अभी करेंगे ऑफ कोर्स। फ्रेश स्टार्ट जिसके अंदर हमने ऑलरेडी बताया था कि इसमें भी हम रिटेन यूज़र डेटा का ऑप्शन कर सकते हैं कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिमूव कर देता है सारी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग Win32 एप्स। सो फ्रेश स्टार्ट, ऑटो पायलट रीसेट, ये वाला ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ऑटो पायलट डिवाइसेस, क्योंकि ये आपके पर्सनल डेटा को रिमूव करता है, एप्लीकेशन को सेटिंग्स को रिमूव करता है, लेकिन डिवाइस को कनेक्टेड रखता है आपके Azure AD स्ट्रक्चर से, डायरेक्टरी से, ताकि नेक्स्ट यूजर जब उस डिवाइस को ग्रैब करेगा वो अपने अकाउंट से साइन इन करे और डिवाइस ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेजेस आते हैं, हमने डिस्कस किया था बेसिक सीरीज में। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, आई हाईली रेकमेंड टू गो एंड चेक। 2 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी है Azure AD में, और Azure AD के बाद फिर डिवाइस एनरोल होता है। अब यहाँ पर 3 डॉट्स भी हैं, इन 3 डॉट्स में भी कुछ एक्शंस है। क्विक स्कैन, फुल स्कैन, जो हमारे विंडोज 10 के अंदर डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या एंटीवायरस टाइप, हम यहाँ बैठे बैठे इस कंसोल से स्कैनिंग को लगा सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, क्विक स्कैन या फुल स्कैन। अब यहाँ पर जैसे ये पेंडिंग बता रहा है मुझे, ऐसे ही हम फुल स्कैन भी कर सकते हैं। डिफेंडर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मतलब क्या कि आप डेफिनेशंस भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से विंडोज डिफेंडर की। बिट लॉकर की रोटेशन एक स्पेसिफिक एक बिट लॉकर रिलेटेड एक फीचर है जिसके बारे में मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप सब लोग ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड हो ऑन प्रेमिस मॉडल से, सो मैं यहाँ पर इस पोर्शन को छोड़ूंगा। जब मैं बिट लॉकर के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस ऑप्शन को टच करूंगा, बट फिलहाल के लिए इसको हम छोड़ सकते हैं। रीनेम डिवाइस, अगेन वी कैन जस्ट गो एंड रीनेम दिस डिवाइस नेम। सो सबसे पहले हमारा लेते हैं नाम क्या है। जो होस्ट नेम होता है क्या वो वही है जो हमने यहां पर देखा है, OV0 समथिंग समथिंग। सो उसके लिए हम जा सकते हैं CMD। एक्चुअली आपको लेफ्ट साइड दिख रही होंगी, मेरे पास बहुत सारी अभी VMs चल रही हैं यहाँ पर। ओके, होस्ट नेम OV0, करेक्ट। सो दिस इज द एग्जैक्ट वन। तो सबसे पहले हम इनिशिएट करते हैं हमारा रीस्टार्ट।
तो जैसे मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो रीस्टार्ट भी पेंडिंग स्टेट में चले जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफेंडर स्कैन कंप्लीट ऑलरेडी हो भी गया और कोई एरर भी नहीं है। तो रीस्टार्ट इनिशिएट होने के बाद जब मैं इधर जाऊंगा, इसको कुछ सेकंड्स लगते हैं एक्चुअली, ये इमीडिएट नहीं होता। एग्जैक्टली, you're about to be signed out, your device administrator has scheduled a reboot. So अब कुछ टाइम में ये डिवाइस रीबूट हो जाएगा। तो इतना आसान है रीबूट को इनिशिएट करना। कुछ टाइम के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा जब रीबूट इनिशिएट हो जाएगा। ओके, आई थिंक वो इनिशिएशन वहां पर शुरू हो चुका है डिवाइस के ऊपर। अब कुछ टाइम के बाद मैं ऑफ कोर्स ऑटो पायलट रीसेट भी करूंगा जिसमें मेरा डिवाइस पूरा का पूरा रीसेट होगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये। इन द मीनवाइल जितनी देर में मेरा डिवाइस रिबूट होता है उतनी देर के अंदर मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दिखा देता हूं। जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर मैनेजमेंट नेम है कि इस डिवाइस का क्या नाम है, इंट्यून कैसे इसको स्पेसिफिकली चेक करता है। हार्डवेयर में आपके डिवाइस आईडीज आ जाएंगी, जो ग्रिड्स होती हैं वो, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है वगैरह। यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ग्रैब कर सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर है इंट्यून का। इस वक्त मेरा डिवाइस कंप्लाइंट है कि नहीं है, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स असाइंड है, क्या वो सक्सेसफुल स्टेट में है या वो एरर स्टेट में है। ऐप कॉन्फ़िगरेशन, एंड पॉइंट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, रिकवरी कीज में बिटलॉकर कीज आती है मोस्टली। अगर मेरा डिवाइस बिटलॉकर एनक्रिप्टेड है तो उसकी जो भी रिकवरी की होगी वो यहाँ पर अपलोड होगी अगर मैंने उसको असाइन किया हुआ है तो। ये भी हम आगे चेक करेंगे। यूजर एक्सपीरियंस ये एनालिटिक्स का पार्ट है। एंड मैनेज्ड ऐप्स, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन पुश करी है तो क्या उसका स्टेटस है, क्या वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। एनीवेज, अब हमारे डिवाइस को पहले चेक करते हैं क्या हमारा डिवाइस ऑन हो गया है। करेक्ट, इट इज नाउ ऑन। अब हम इनिशिएट करते हैं ऑटो पायलट रीसेट। सो सबसे पहले विंडोज ऑटो पायलट रीसेट रिमूव करता है हमारी पर्सनल फाइल्स, एप्लीकेशंस और सेटिंग्स। ये रीसेट करता है विंडोज 10 डिवाइस को लॉक स्क्रीन से भी और अप्लाई करता है ओरिजिनल मैनेजमेंट सेटिंग फ्रॉम एज्योर एडी एंड इंट्यून मैनेजमेंट। दिस रिटर्न्स द डिवाइस टू अ फुली कॉन्फ़िगर्ड और नॉन आईटी अप्रूव्ड स्टेट। इसका मतलब ये है कि डिवाइस जो आईटी अप्रूव्ड स्टेट में जो भी पॉलिसीज या एप्लीकेशंस हमने डिवाइस ग्रुप में असाइन किए थे वो रहेंगे, लेकिन यूजर स्टेट को ये रिमूव कर देगा। ओके, एंड अगेन इफ एन एनरोलमेंट स्टेटस पेज वाजंट कॉन्फ़िगर्ड, द डिवाइस विल गो स्ट्रेट टू द डेस्कटॉप आफ्टर साइन इन। इट माइट टेक अप टू 8 hours to sync and appear compliant in Intune. So ये compliance policy से related है, but yes, मैं ऑटो पायलट को रीसेट करना चाहता हूँ। सो अगेन, जैसा कि हमने लास्ट उसमें देखा था, यहाँ पर भी ये पेंडिंग स्टेट में चले गया है। अब यहाँ पर अगेन कुछ टाइम लगेगा। You're about to be signed out. Windows will shut down in 2 minutes. That's okay. एक बार मैं सिंक भी कर देता हूँ यहाँ से डिवाइस को, ताकि डिवाइस के पास ये एक्शन पहुंच जाए। और आपको घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभी रीसेट के अंदर टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक अलग तरह का नोटिफिकेशन जाता है डिवाइस के ऊपर। वैसे तो लास्ट चेक इन टाइम 11:19 है, बट दैट्स ओके। एक्चुअली मैं इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करता हूं जब तक वो रीसेट का नोटिफिकेशन नहीं आता। जब वो रीसेट का नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो को दोबारा ऑन कर दूंगा, बिकॉज ऐसे पता नहीं 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा। आई विल वेट फॉर यू गाइस। ओके, कुछ टाइम लगा, बट जैसा कि आपने यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन देखा कि डिवाइस मेरा रिबूट होने वाला और रीसेट होने वाला है कुछ टाइम के अंदर। सो रीसेट के अंदर मैंने देखा एक्चुअली थोड़ा सा टाइम कई बार लग जाता है, बट अब ये डिवाइस कुछ टाइम में रीसेट स्टेट में चले जाएगा। एंड डिवाइस मेरा जा चुका है ऑलरेडी ऊबी प्रोसेस में। अब ये डिवाइस को रीसेट करेगा।
सो आई थिंक ये वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही क्विक वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि डिवाइस लेवल पे हम क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या किस तरह से हम डिवाइसेस को रीसेट कर सकते हैं। वाइप में क्या फ़र्क है, फैक्ट्री रीसेट में क्या फ़र्क है, ऑटो पायलट रीसेट में क्या फ़र्क है, रिटायर में क्या फ़र्क है। बहुत सारे ऑप्शंस थे वहाँ पर। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही है कि हमें सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है हमारा। सबसे पहला तो वही एक जो हमारा एक स्पेसिफिक एरिया है जो है रीस्टार्ट, और एक है ऑटो पायलट रीसेट। आई थिंक अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास क्लियर हों, सो यू विल बी गुड। एनीवेज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। प्लीज़ टेक केयर, एंड आई विल try to make a new video very soon. Thank you so much, guys.